आपका हमारे चैनल में भी रिव्यू पर। आज हम आपको जो डोरो है डोरो का सीज़न 2 है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा है तो आपको पूरी एंटायर सीरीज़ के अंदर क्या कुछ चीज़ें जादू और हर चीज़ के जो मोल है और हर चीज़ को आपको समझ थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन दूसरे सीज़न की बात करूँ तो अगर आज के लिए आपको सबसे पहले इसका पहला सीज़न देखा हुआ पर ज़रूरी है क्योंकि कुछ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ सीधा कंटिन्यूएशन है ही पहले सीज़न का है। कि जहाँ पर हम बात करें कि हमें पहले सीज़न के हमारा जो मेन हीरो है जिसका सर सर मान लो कि जो पूरा का लिजर्ड टाइप का है, और लिजर्ड के इसका सर किस तरह से आया है और वो पूरी इसके अंदर मेन चीज़ें दिखाई गई है। देखो, अगर आपके अंदर का आप 10 इसके जो टोटल 12 एपिसोड है इसके अंदर सेपरेटली कहीं अलग अलग स्टोरियाँ मिलाकर पूरी एक एंटायर स्टोरी जिनको देखो। थोड़ी सी इसके बात करूँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट, सबसे पहले मैं नेगेटिव पॉइंट की अगर इसके बात करूँ तो हर स्टोरी के थोड़ों को इन लोगों ने अलग अलग इसका टाइम जोन दिखाया गया। जिस तरह से दिखाने की जो इसकी जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं जगह पर कन्फ्यूजिंग बना देती है कि जो स्टोरी चल रही होती है वो अलग अलग, मान लो कि एक ही झटके में पूरा वो सीक्वेंस होता है, या फिर जो पूरी एंटायर जर्नी वो कहीं जगह पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा वो ठीक नहीं बैठ रही। मतलब कि आपको कहीं ऐसे सीन लगा कि इसके अंदर कुछ तो भाई खुद छूट रहा है, आपको इस जगह पर फीलिंग इस तरह की इस दूसरे सीज़न के अंदर। हाँ, पहले सीज़न के अंदर जो चल रही थी स्टोरी तो वो एक लीनियर स्टोरी पाती, लेकिन जब दूसरे सीज़न की जब स्टोरी चल रही है तो वो आपको कहीं जगह पर आपको कंफ्यूज करने वाली सीक्वेंस डाली गई है। मान लो कि हमारा मेन हीरो हो या फिर उसके हीरो के दोस्त के बारे में बात करें, एक आपको पहले एक बंदे दिखाया था पहले सीज़न के जिसको जिंदा कर दिया, और वो पूरी उसको प्रॉपर तरीके ना उन लोगों ने ना एक्सप्लेन किया है ना किस तरह से आगे। और हमारे हीरो की जो भी पास जर्नी दिखाई गई है कि उसको जो कर्ष लगा होता है, इसका मेन शक्ल होती है वो इंसानों वाली, और वो लिजर्ड वाली कैसे बन गई उसके अंदर थोड़ा सा ही उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि भाई उसको कर्ष लगा है और किस व्यक्ति को मारने से उसको प्रॉपर तरीके से ना उनकी जो पूरी फाइट दिखाई गई है ना कुछ इसी तरह का सीक्वेंस दिखाया जिससे हम समझ पाए कि वो किस तरह का। आपको लिए काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से कुछ स्टोरियाँ क्रिएट करनी पड़ती है तभी आप कुछ चीज़ों को अपने आप से समझ पाते हैं। लेकिन आप सीधी इन लोगों ने स्टोरी में सीधा डाला नहीं है कि किस तरह का पूरी, और ये इसका मेन नेगेटिव पॉइंट है पूरी एंटायर जर्नी का या फिर एंटायर जो सीजन 2 के अंदर आपको कहीं जगह पर स्टोरी अपनी पकड़ छोड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर आपको जो स्टोरी है वो मेन उसके पार्ट से हटकर कुछ अलग ही दिखाने लग जाती है। कि भाई मान लो कि डेविल वाली एग्जाम के अंदर अपने पहले सीजन का वो डेविल वाला कुछ अलग ही तरह का उनका सीक्वेंस चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से वो भी एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसके जो अच्छी चीज़ें बारे में बात करोगे भी, और ऑल ओवर आपको देखो कि अपने हिसाब से आपको कुछ जगह पर 11 एपिसोड की सीरीज़ को अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन समझना पड़ेगा किस तरह की इसकी कुछ स्टोरी चल रही है, उसके बाद ही आप समझ पाए। बाकी हाँ, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इन लोगों ने नए कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी एंटायर एनिमे सीरीज़ बनाई है। अगर आपको इस तरह की वाली मैजिक वाली और इस तरह के ड्रामा वाली सीखना सीरीज़ पर जो आपको सच में देखो पसंद आएगी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह मैंने कहा कि स्टोरी अपनी पकड़ छोड़ती हुई थी, कि मान लो कि कुछ चीज़ें इसमें उन लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की। बाकी ठीक ठाक ही है। दूसरा सीज़न, पहला सीज़न इसका काफ़ी अच्छा था, लेकिन दूसरा सीज़न मुझे इतना अच्छा ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी जो स्टोरी टेलिंग के अंदर कहीं ज़्यादा वो अपना ही एक छूटता हुआ रहा, ऐसी बात है। बाकी तो पूरी एंटायर सीजन ठीक है, वन टाइम शो के हिसाब से देखने ही लायक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आपको इसको देखना है कि नहीं देखना है। और हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब